हाय गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ एचआरएक्स का ए गेम वे प्रोटीन विच इज अ न्यू सप्लीमेंट लाइन ऑफ एचआरएक्स ब्रांड, जिसका नाम इन्होंने रखा है ए गेम। और इसकी जो टैग लाइन है वो कहती है फ्यूल एवरी कोड। ये मेरे सामने ब्लैक कलर का पैकेट रखा हुआ है, इसमें ब्रांडिंग हो रखी है एचआरएक्स ए गेम की। और ये वाला जो है इस समय मेरे पास वे कॉन्सेंट्रेट का पैकेट है 907 ग्राम्स का, और ये मैंगो डिलाइट फ्लेवर है और इसका नाम रखा है बायो एक्टिव हाई परफॉर्मेंस वे। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे वे प्रोटीन्स आते हैं, एज यू नो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स हैं और सबके सब वो क्लेम करते हैं कि उनके प्रोटीन दूसरे ब्रांड्स से ज्यादा अच्छे हैं और ज्यादा अच्छी प्रोटीन एब्जॉर्बिलिटी देते हैं। कोई कॉन्सेंट्रेट है, कोई आइसोलेट है, कोई हाइड्रोलाइज्ड है, बट एचआरएक्स का प्रोटीन ब्रांड क्यों ज्यादा स्पेशल है और इसका जो बिगेस्ट डिफरेंशिएटर है वो क्या है। अब जो इसके अंदर मेन बात है ना, वो है इसके मेन टू इंग्रेडिएंट जो इसको दूसरे किसी भी प्रोटीन से अलग करते हैं, विच इज फर्स्ट इज ग्रीमीन, जो कि एक मसल रिकवरी इंग्रेडिएंट है, और दूसरा है एमडी ज़ेनप्रो विच इज एन ओमनीप्रिजोल। ये आपका गैस्ट्रिक एसिड जो है उसको रिड्यूस करता है। तो ये दो चीजें ऐड करने के बाद इस प्रोटीन के अंदर इसकी 59% तक फास्टर एब्सॉर्बिलिटी बढ़ गई है और 30% तक आपकी मसल रिकवरी के अंदर ये ज्यादा हेल्प करता है किसी भी प्रोटीन ब्रांड्स के मुकाबले में। तो अगर आपको इस वे प्रोटीन के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और ये दो जो मेन इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया इसके ऊपर भी मैं और थोड़ी रोशनी डालूंगा ताकि आपको सही से समझ में आ पाए। और मैंने ये वे प्रोटीन 7-8 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, अपने पोस्ट वर्कआउट शेक के अंदर ले रहा हूँ, तो मेरे को अच्छे से पता है कि ये प्रोटीन की क्या क्वालिटी है और मेरे को कैसे कैसे रिजल्ट्स दे रहा है ये वर्कआउट के अंदर और मसल रिकवरी के अंदर। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है प्लीज स्टे ट्यून्ड और आगे आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने मेरे को पहली बार देखा है और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल और बेल नोटिफिकेशन आप दबा लीजिए, बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं मोस्टली जिम इक्विपमेंट के रिव्यूज तो लेकर आता ही हूं, बट मैंने इस बार से प्रोटीन सप्लीमेंट के रिव्यूज भी पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं। बिकॉज ऑल माई लाइफ मैंने बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट खुद टेस्ट करे हैं और खुद यूज भी करे हैं, तो उन सबके फीडबैक और रिव्यूज इस चैनल के ऊपर आते रहेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो आप प्लीज वहां पे भी फॉलो कर दीजिए। मेरा इंस्टा यूजर नेम है _man_squats_। वहां पे मैं सबसे पहले पोस्ट करता हूं मैं कौन सा जिम इक्विपमेंट या कौन सा प्रोटीन पाउडर खरीदा है और किसका रिव्यू मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, तो प्लीज मेरे को वहां पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अब चलते हैं सीधे वीडियो के अंदर। तो पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये बिल्कुल ही सोया फ्री प्रोडक्ट है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई शुगर ऐड नहीं करी हुई, बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है और नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है। नॉन जीएमओ का मतलब इट्स फ्री फ्रॉम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और टॉक्सिन्स। तो ये बिल्कुल भी आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करा हुआ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इट्स ऑल नेचुरल। फिर बात कर लेते हैं इसके प्रोटीन कंटेंट की। तो इसका जो ए स्कूप है, जो हीप स्कूप है, वो 36 ग्राम का है और 36 ग्राम स्कूप के अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 3.4 ग्राम पीसीडब्ल्यूए मिल रहा है, फिर आपको फैट मिल रहा है 1.96 ग्राम्स और कोलेस्ट्रॉल 0, कार्बोहाइड्रेट्स 8.24 ग्राम्स। बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है तो इसके अंदर आपको कार्ब्स थोड़ी सी देखने को मिलेगी और एक स्कूप के अंदर आपको 25 ग्राम मिल रहा है प्रोटीन। फिर आप इसके जब न्यूट्रिशनल कंटेंट्स पे जाते हो तो इसके अंदर पूरा कंप्लीटली एमिनो एसिड प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। ये अलग 18 एमिनो एसिड्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, एसेंशियल एमिनो एसिड्स EAAs लिखा हुआ है 11.52 ग्राम्स। तो इट्स गो प्रीटी वेल, ये अच्छा है सारा। तो इस प्रोटीन की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बाद और मैक्रोस जानने के बाद अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या गया हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज करे गए हैं। तो वो आपको पता चलेगा जब आप इसके पैकेट का लेबल घुमा के देखेंगे। तो इसके अंदर पीछे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट सेक्शन के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, फिर दूसरा आपको जो इंग्रेडिएंट मिल रहा है मैंगो पाउडर है बिकॉज ये मैंगो फ्लेवर मैंने लिया है, फिर तीसरा ग्रीमीन जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ग्रीमीन ब्रैकेट में लिखा हुआ है करक्यूमिन। ये एक मसल रिकवरी इंग्रेडिएंट है जो कि एक फॉर्मूला है विच कुड बीन आइडल एट टू सॉल्यूशन इन द प्रोटीन पाउडर। इसको आप टारगेट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन में टारगेट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है फ्रॉम योर एवरीडे मसल वर्कआउट्स, और जो अभी आप वियर एंड टीयर जिम में जाके करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट एंड करक्यूमिन, जो इसके अंदर लिखा हुआ है करक्यूमिन। फिर दूसरा जो इसका मेजर इंग्रेडिएंट है वो है MTZN Pro विच कंटेन्स ओमनीप्रोजोल। ओमनीप्रोजोल क्या करता है, इट रिड्यूसेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन थ्रू द इन्विटेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड पंप। ये फार्मोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है ओमनीप्रोजोल, और आपके जो गैस्ट्रिक एसिड आपको बनेगा प्रोटीन खाने के बाद, जो दूसरे चीप प्रोटीन खाने पे आपको बनता है गैस्ट्रिक एसिड, उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है और आपकी प्रोटीन की एब्सॉर्बिलिटी 59% तक बढ़ा देता है, दूसरे किसी भी वे प्रोटीन जो भी आप किसी ब्रांड का खा रहे हो उससे बेटर बना देता है ये इंग्रेडिएंट। तो ये दोनों के दोनों इंग्रेडिएंट्स इस प्रोटीन के अंदर पड़े हुए हैं और ये कंप्लीटली सेफ है इन कंसिडरेबल अमाउंट्स। इसके अंदर आपको सारे फूड लाइसेंस वगैरह मिल जाएंगे, इसके लाइसेंस नंबर्स भी लिखे हुए हैं इसके अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही फूड सेफ्टी अथोराइज्ड है और आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस।
सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट ऑल द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करने के बाद आई वुड से कि ये प्रोटीन की क्वालिटी और इसकी एब्जॉर्बिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है किसी भी दूसरे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन के, बिकॉज मैंने और भी कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन्स लिए हैं अनफ्लेवर्ड वाले। फर्स्टली वो बिल्कुल ही बैड टेस्ट करते हैं, बट ये बैड टेस्ट नहीं है इसका, इसके अंदर फ्लेवर्स एडेड है और मेरे को लगता है इसकी एब्जॉर्बिलिटी उनसे ज़्यादा अच्छी मेरे को देखने को मिली, बिकॉज मैं इसको पिछले 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ अपने पोस्ट वर्कआउट शेक में और अपने प्री वर्कआउट शेक में भी, और मेरे को कोई भी डाइजेस्टिव इशूज़ नहीं हो रहे, कोई फॉल्टी स्मेल नहीं आ रही है, टिपिकल प्रोटीन की स्मेल जो होती है, कोई डाइजेस्टिव इशूज़ नहीं है, कोई बर्ब्स नहीं आ रहे मेरे को, कोई ऑकवर्ड टेस्ट नहीं आ रहा इस प्रोटीन को खाने के बाद, और बहुत ही फाइन पार्टिकल्स मेरे को लग रहे हैं जब मिक्सेबिलिटी होती है इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेक बन के आता है, तो मेरे को पीने में भी मज़ा आ रहा है, मेरी बॉडी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर रही है और इससे अच्छी यूज टू भी हो चुकी है, तो आई एम हैविंग अ रियली गुड टाइम ड्रिंकिंग दिस शेक। HRX इज बाय फार द फर्स्ट ब्रांड जो इतने टॉल क्लेम्स करता है कि उसका वे प्रोटीन 59% ज्यादा फास्टर एब्सॉर्बिलिटी देता है और 30% ज्यादा मसल रिकवरी आपको करके देता है, बिकॉज ऑफ द 2 इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर एडिशनल पड़े हुए हैं, दूसरे में आपको नहीं मिलते, ग्रेमीन एंड MD ज़ेनप्रो, और इसके सिमिलर आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे बट ये वाले नहीं। तो मुझे लगता है कि हाँ ये बातें थोड़ी सच भी है, बिकॉज इसका प्रोटीन की जो एब्सॉर्बिलिटी है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है काफी ज्यादा अच्छी है, मिक्सेबल ये बहुत तेज हो जाता है और मुझे लगता भी नहीं कि मैं वे प्रोटीन पी रहा हूँ, और इसका जो फ्लेवर है मैंगो डिलाइट इज बाय फार द बेस्ट फ्लेवर आई हैव हैड। मैंने और भी ब्रांड्स के मैंगो फ्लेवर ट्राई करे हैं बट मुझे लगता है कि ये वाला मैंगो फ्लेवर मुझे ज्यादा पसंद आया, और कंपैरेटिवली मैंने कोई भी वे प्रोटीन का मैंगो फ्लेवर जो ट्राई करा मैंने उसके बारे में इतनी कोई बड़ाई नहीं करी, बट हाँ ये वाला मैंगो फ्लेवर जस्ट मैंगो जूस जैसा लगता है मेरे को कि मैं प्रोटीन ना पी के मैंगो जूस पी रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया और मिक्सिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। इफ यू डू नॉट ट्रस्ट मी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एंड सी बाय योरसेल्फ कि ये कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो ये है एक स्कूप इसका 36 ग्राम्स का, मैंने अभी पूरा हीप नहीं कर रखा, ऊपर पहाड़ नहीं बना रखा छोटा सा, बट हाँ ये 35 ग्राम्स का होगा। इसे डाल देते हैं शेकर के अंदर। आपको 200 ml पानी डालना है, और अगर आप 400 से 500 डाल दोगे तो मैंने आपको बता दिया काफी थिन है ये, तो आपको इतना ज्यादा फ्लेवर आएगा नहीं उसके अंदर, तो 200 ml वाटर के अंदर ही आपको इसको बनाना है। अब इसे लगा देते हैं शेकर को, थोड़ा शेक करते हैं लाइक द यूजुअल वे। सो आफ्टर अ मिक्सिबिलिटी टेस्ट हमारा प्रोटीन शेक रेडी है, रेडी टू ड्रिंक। ऑनेस्टली मैं इससे पहले पी चुका हूँ अभी मैं वीडियो के लिए फिर से पीने वाला हूँ। टेस्ट यम बहुत ज्यादा टेस्टी है। अगली बार से मैं सारे प्रोटीन अपने मैंगो फ्लेवर के अंदर ही ऑर्डर करने वाला हूँ। इट्स माय फेवरेट नाउ, सो इट पास्ड माय टेस्ट। इसमें लम्स वगैरह कोई नहीं है, बहुत ही थिन टेक्सचर आ रहा है मेरे को पीने में, कोई मेरे टंग के ऊपर कुछ चिपक नहीं रहा है, तो बहुत ही थिन है, बिल्कुल मैंगो जूस जैसा है। आई लव इट। अब एक बेसिक क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं जो कि बिगनर्स का होता है यूजुअली, कि मेरे को ये वे प्रोटीन कब पीना है और कितना पीना है। आपको वे प्रोटीन तब पीना है जब आप अपना पोस्ट वर्कआउट कंप्लीट कर लें और आपको मसल बिल्डिंग और मसल रिकवरी के अंदर ये हेल्प करेगा, तो आपको 1 स्कूप इसका तब पीना है, और आप चाहें तो इसके 2 स्कूप पी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो, तो आप इसके 2-3 स्कूप्स भी ले सकते हैं। अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तब आप इसको 1 स्कूप पर डे ले सकते हैं किसी भी टाइमिंग के ऊपर। और लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या मैं वर्कआउट नहीं करता, क्या मेरे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, फिर तो मैं अपने खाने से भी प्रोटीन ले सकता हूं, तो व्हाई शुड आई हैव अ प्रोटीन सप्लीमेंट। देखिए आप खाने से प्रोटीन ले सकते हैं, बट हमारी बॉडी की नीड होती है कि हमें पर ग्राम बॉडी वेट प्रोटीन रोजाना चाहिए। लाइक कि अगर आप 70 kgs के हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए, और अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो 2x हो जाता है, लाइक कि 140 kgs। और 140 kgs अगर आप सिर्फ खाने से लेने चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज में और बल्क में खाना खाना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं होता, इसलिए हम वे प्रोटीन कंसीडर करते हैं, और इसीलिए आपको हर किसी आदमी को वे प्रोटीन लेना जरूर चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोडक्ट। ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मेरे वर्कआउट्स में बहुत ज्यादा अच्छा मदद कर रहा है मुझे, और मेरे को फास्टर रिकवरी हो रही है, फास्टर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं हो रहे। इसका टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मैंगो डिलाइट वाला, विच जस्ट टेस्ट लाइक अ मैंगो जूस, और इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो वे प्रोटीन सिर्फ टेस्ट के लिए खरीदते हैं और दूसरे अपने मसल ग्रोथ बेनिफिट्स के लिए खरीदते हैं, तो ये दोनों कस्टमर्स को केटर टू करता है। और आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरे को आपको मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज कि मैं इस ब्रांड के साथ कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रखी है, तो they didn't pay me a single penny to say this, तो you could completely trust my words, और ये बिल्कुल सेफ टू कंज्यूम है, और आपको एब्सोल्युटली इसे कंसीडर करना चाहिए अपना नेक्स्ट प्रोटीन सप्लीमेंट, विच आई वुड रिकमेंड टू यू। तो अगर आपको ये वाला वे प्रोटीन खरीदना है जो आता है HRX ए गेम की तरफ से, बायो एक्टिव हाई परफॉर्मेंस वे क्लिनिकली प्रूवन एक्टिव विद एडवांस रिकवरी फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। 907 ग्राम का ये वाला पैकेज का MRP है 3999। आप इसको डायरेक्ट जाके इसकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। आप ये फ्लिपकार्ट पे भी आ गए, आप फ्लिपकार्ट पे भी इनके प्राइस चेक कर सकते हैं। सारी की सारी बाइंग लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो इफ यू वांट टू परचेज यू कुड परचेज फ्रॉम देयर।
तो दिस इज इट। रुकिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएगा, बिकॉज और प्रोटीन सप्लीमेंट के रिव्यूज आने वाले हैं और जिम इक्विपमेंट के रिव्यूज मैं डालता रहता हूं। तो आप बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और उसे ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये प्रोडक्ट वीडियो पसंद आई है, रिव्यू आपको पसंद आया, तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा। और अगर आपके जान पहचान में आपके दोस्तों में किसी को वे प्रोटीन खरीदना है या फिर हाल फिलहाल में उनको अपना वे प्रोटीन चेंज करना है, उनको अपने करंट प्रोटीन से वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको ये वाला HRX ए गेम का वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन मैं सजेस्ट आपको करूंगा। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट सप्लीमेंट को या फिर जिम इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।